खेती कर रहे हैं वो किसान भाई भी है, तो वो थोड़ा 2-4 भाई बताएं कुछ, और उसके बाद फिर और मिलकर कैसे और बेहतर कर सकते हैं। ये कोई ना तो रैली का कार्यक्रम है, ना कोई सभाओं का कार्यक्रम है, ये समझने का कार्यक्रम है कि हम चीजें समझें और समझ के फिर हम कोशिश करेंगे कि और ऐसी नीति बनाए जो खेती के लिए और किसान के लिए फायदेमंद हो। देखो 143 करोड़ अपनी पॉपुलेशन, उसका पेट भी हमें भरना है। पहले तो पीएल 480 अमेरिका का सड़ा गेहूं खाते थे, लेकिन पंजाब की इस पवित्र धरती को, यहाँ के किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्हें अन्न के भंडार भर दिए। आज हम सरप्लस है मीट में, गेहूं, आज हम चावल में भी सरप्लस, और इस साल तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई उत्पादन गेहूं का, चावल का, मक्का का, सोयाबीन का, और इसमें पंजाब का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए पंजाब की पवित्र धरती और किसानों को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। आपने देश का मान रखा, सम्मान रखा। अब लेकिन आगे और कैसे ठीक करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग विचार करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के अनुभव को कोई किसान भाई बताए, अगर बताएंगे तो ठीक रहेगा, फिर उस तरह से बात आगे बढ़ाएं, ताकि काम की बात हो। कुछ ये जो बता रहे हैं कुछ सुझाव है, नोट होते हैं। हाँ जी, मैं गुरप्रीत सिंह, मैं सर 10 साल ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ। आपके खेत है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ये धान की वैरायटी की करते हैं। हाँ जी सर, ਤੇ ਸਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 साल हाँ जी सर, पीएल ਨਾਲ जुड़े हुए हैं जी केजी के सेंटर ਨਾਲ, ਤੇ ਪੀਐਲ ਦੇ ਮਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ शुरू करा गए ਸੀਗੇ। इस लाइन से सही चल रहा है। अच्छा, इसमें आपका प्रोडक्शन घटता नहीं है? नहीं सर, प्रोडक्शन पूरा 1 एकड़ में कितना होता है सर? 1 एकड़ से साडा मतलब 7 क्विंटल 6.5 क्विंटल बीघे का झाड़ निकल जाता है। जो रोपाई करके लगाते उस पर कितना होता है? जो रोपा लगा के सर उसका भी उतना ही होता है लगभग। उसके पानी ज्यादा, उसमें पानी बड़ा रकम पड़ता है सर, इसमें मतलब 72 सिर पानी कोई मतलब परेशानी नहीं आती सर, कर रहे हैं। कितना पानी लगता है पर एकड़? एकड़ तो 32-35 क्या इसमें घटता है? क्योंकि खर्चा सर क्या में लेबर की बचत है, बिल्कुल भी 1500 समय की बचत है सर, बिल्कुल सब्सिडी लेबर सर 5-5 हजार किलो का ले रहे, वो भी बच जाएंगे। तो इससे खुश है? हाँ बिल्कुल। एक सर वैरायटी भी जो वैरायटी लगा रहे हैं के बाद वैरायटी है कुछ कम टाइम बढ़, तो उसमें जो हाइब्रिड है वो बहुत ये कितने दिन में आ जाती है वैरायटी? ये 95 दिन में आ जाती है। और वो वैरायटी जो बाकी धान लगती है वो कितने दिन पे आती है आपको बताइए? जो भाई वाली है उससे हफ्ता पहले आ जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है जो लुधियाना यूनिवर्सिटी की विकसित वैरायटी है, जैसे PR-136, PR-121, ये हम सोई करते हैं। इनका रेट, इनका जो सीड है हमारे को मिलता है 40-50 रुपए किलो, और जो हाइब्रिड सीड है वो मिलते हैं 400-400 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। ये सीड जो है सीड टू सीड हर साल हम अपना रख सकते हैं। एक किसान जो यूनिवर्सिटी इसी सीट को आप अगले साल फिर सोई कर सकते हैं, और हाइब्रिड को बदलना पड़ता है। हाँ जी हाँ। हमारे एक बेनती है, यूनिवर्सिटी की रिसर्च को दिल खोल के पैसा दे दे, अगर ये यूनिवर्सिटियां बचेगी तब प्रदान करेगा। ये हमारी एक बहुत जोर से बेनती है। यूनिवर्सिटी दिन रात किसानों के लिए काम करती है, अगर ये यूनिवर्सिटी प्रयत्न ना दे तो हाई रेट से कंपनियां नहीं देंगी। अब सूर्यमुखी का सीड है सर 8,000 की थैली मिलती है 2 किलो की, और यूनिवर्सिटी 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मक्का है। मक्का मिलता है, हाई रेट मिलता है 5-5 हजार की थैली, यूनिवर्सिटी दे रही है 60 रुपए किलो। इनको तगड़ा करो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है, क्योंकि केवी के साइंस है अलग अलग गाँव में जाते हैं। मेरा गाँव यहाँ बॉर्डर पर है, वहाँ भी जाते हैं। आपका गाँव कौन सा है? मक्कापुर है, मक्कापुर। हम ना सर अलग अलग ब्लॉकों में कोई हमारा बंदा मशरूम का काम करता है, जैसे
ये गुड़ शक्कर का भी करते हैं। आपने क्या नाम बताया था? माफ कीजिए। बलविंदर सिंह था। कितने लोग जुड़े हैं इससे, प्रोग्रेस से? उससे भी कितने फार्मर? कम से कम 100-150 किसान हमारा डिस्ट्रिक्ट पदर में है, और हमने पीओ में भी अपना एसोसिएशन बनाई हुई है। वहाँ हमारे 300-400 मेंबर किसान क्लब बनाया हुआ था। जो यूनिवर्सिटी की मतलब फूल है उसको यकदम गाँव में ले जाते हैं। ये पूरा प्रॉपर चैनल से जुड़ी हुई है। ये यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट रखती है? बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइम केवी के लोग केवी के हफ्ते में एक गेड़ा मेरे खेत में, हफ्ते में एक गेड़ा मेरे खेत में लगता है उनका। फार्म सलाह का केंद्र है उनके बने हुए डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, वो भी आते हैं। यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट में प्लीज इनके रिसर्च को ऐसा कुछ फिर खोल के दे, सबसे बढ़िया से होगी बता। मतलब हम कोई इनकी वो नहीं कर रहे, हम जो सच्ची बात है किसकी होता है। डीसी साहब सर, डीसी साहब खुद एक गाँव से है, किसान है, जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकली इनको सारा मतलब पूरा प्रोसेस पता था। कोई हम इनके कहने से नहीं, जो हकीकत है आप कहीं भी किसी से एक तो मुझे ये बहुत खुशी हुई डायरेक्ट सीडिंग, क्योंकि हम पानी भरते हैं जब पूरा खेत में और फिर रोपाई करते हैं तो पानी बहुत लगता है, रोपाई का पैसा लगता है, मजदूरी भी महंगी हो गई है, और इसमें पैसा बचता है, पानी बचता है। पानी भी बहुत बड़ी चीज है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुनो। और धीरे धीरे पानी का महत्व अब समझ में आ रहा है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अभिनव प्रयोग आपने किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं देखूंगा। अभी आपकी सीडिंग होगी कि नहीं? अभी हुई है सर, आपको 2 एकड़ देगा। 5 एकड़ होगी सर, 2 एकड़ के ऊपर। अच्छा, 2 एकड़ और करनी, 5 एकड़। खेत किधर है आपके सामने? अभी जमीन ही है? 4-5 रोज 4-5, अभी निकलने में समय लगेगा आपको। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे प्रयोग हैं वो आपको भी देश के सामने लाना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट सीडिंग से धान की खेती हो रही है और उत्पादन कम नहीं है, खर्चा कम है, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा चाहिए ना। ओवरऑल प्रॉफिट ही बढ़ता है। आपने किसानों को दिशा दिखाई है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। ताली बजा के ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स का स्वागत किया जाना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? मशरूम पर्यावरण दिन है और जो डायरेक्ट सीडिंग में मिथेन का उत्सर्जन सिग्निफिकेंटली कम है। हमारे जज साहब बता रहे हैं और हम सब जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पानी कम को मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होता है तो पर्यावरण से अभी सब कुछ सत श्रीकाल जी। सर मैं जगदीश सिंह पिंड कलोई सर मैंने स्टॉल मैनेजमेंट का काम करता 19 साल हो गए जी। अपने खेतों में अपने ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵਾਲੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਨਕਮ नहीं मिलेगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਚ ਨਾ ਅਸੂਲ ਰਹਿਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਰ 45 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ 45% ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। 45% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਰਹਿ ਹੈ। और सर जो एजुकेशन किडनी फेल, लीवर फेल,
कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504